What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. Malai kofta is probably one of the most loved and ordered restaurant style recipes और होती भी अमेजिंग सी है ना, एकदम वो रिच वेलवेटी सिल्की स्मूथ इंडल्जेंट सी ग्रेवी, उसके अंदर नरम नरम कोफ्ते, खाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन आज मैं आपको इसकी ऐसी रेसिपी बता रहा हूँ जिसमें ज़ीरो ऑयल, ज़ीरो बटर, ज़ीरो क्रीम, कुछ भी नहीं जाएगा, एक बूंद भी तेल क्रीम बटर का नहीं जाएगा। और आप जब इसे खाओगे ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि क्या ब्यूटीफुल एकदम सिल्की सिल्की वेलवेटी स्मूथ इंडल्जेंट रिच सी ग्रेवी बनेगी, लेकिन हेल्दी और न्यूट्रिशियस वाले मलाई कोफ्ते बनेंगे। कैसे? एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ करता हूँ मैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, जो है कैलिफोर्निया वॉलनट्स। और साथ में इसमें जो कोफ्ते बनते हैं ना, वो पनीर के कोफ्ते बनाता हूँ और उसमें भी एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल नहीं, डीप फ्राई नहीं करेंगे, एयर फ्राई करेंगे। और मुझे ना इंग्रेडिएंट्स के बारे में सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं काफ़ी ट्रैवल करते रहता हूँ। तो मैं 2019 में स्पेशली यूएसए गया था, कैलिफोर्निया गया था, स्पेशली कैलिफोर्निया वॉलनट्स के बारे में सीखने के लिए। और वहाँ पर मैंने ये ग्रो कैसे होते हैं, हार्वेस्ट कैसे होते हैं, इन्हें प्रोसेस और पैकेज कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने देखी एंड आई वॉज माइंड ब्लोन। क्या हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वहाँ पर मेंटेन किए जाते हैं एंड आई गॉट टू लर्न सो मच मोर अबाउट कैलिफोर्निया वॉलनट्स कि हमारे लिए अच्छे क्यों होते हैं, इनको कंज्यूम कैसे करना चाहिए, स्टोर कैसे करना चाहिए और इनको हम डेली इंडियन कुकिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और वापस आने के बाद मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज रेसिपीज विच आई कीप मेकिंग एट होम एंड एवरीबडी एट माई होम जस्ट लव्स इट। तो अभी आपको रेसिपी बता रहा हूँ एकदम सिंपल और आसान तरीके से ये ज़ीरो ऑयल, ज़ीरो बटर, ज़ीरो क्रीम वाले मलाई कोफ्ते घर पे बनते कैसे हैं, चलो देख लेते हैं। तो मलाई कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए 3 मीडियम साइज के प्याज लेने, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी कोरिएंडर स्टेम जो धनिए की डंडी होती है वो ले लो। अब प्याज को आपने रफली स्लाइसेस में कट कर लेना है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्लेंड एवरीथिंग टुगेदर। प्याज एक बार काट लिए, सेम तरीके से अदरक को भी रफली काट लो और हरी मिर्चों के टॉप्स निकालकर ऐसे बीच में से कट कर दो। अब ये सारी चीज़ों को एक बर्तन में, कढ़ाई में आपने ऐड कर देना है। तो प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, धनिया की डंडी सब ऐड कर दो। साथ ही में कुछ खड़े मसाले ऐड करने, 2 तेज पत्ते, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 3 हरी इलायची, ये सारे खड़े मसाले ऐड कर दो। नेक्स्ट इसमें 50 ग्राम्स कैलिफोर्निया वॉलनट्स ऐड करो, इससे वो रिचनेस आएगी हमारी ग्रेवी में और वो वॉलनट्स की गुडनेस भी आ जाएगी। साथ ही में पानी ऐड करो टू कवर एवरीथिंग, अ लार्ज पिंच ऑफ सॉल्ट, ढक्कन लगा दो, गैस को शुरू कर दो और मीडियम लो फ्लेम पर ये सारी चीज़ों को आपने 10 से 15 मिनट के लिए एक साथ पका लेना है। तो यहाँ तक का प्रोसेस आपने देखा सुपर सिंपल है, बस सारी चीज़ें ऐड कर दी एक साथ, कोई भुनाई वुनाई करनी नहीं है। 15 मिनट्स ऑफ कुकिंग, उसके बाद ठंडा करके इसको जब आप पीसोगे ना, वो माइंड ब्लोइंग वाली ज़ीरो क्रीम वाली मलाई कोफ्ते की ग्रेवी बन जाती है, इनक्रेडिबल लगती है। और बेसिकली जब ये मलाई कोफ्ते की रेसिपी जब भी बनाते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रीम बटर वगैरह डालते हैं वो रिचनेस और इंडल्जेंस के लिए। मैंने वो सारी चीज़ें निकाल दी हैं और उसकी जगह पर ये कैलिफोर्निया वॉलनट्स ऐड कर दिए। एंड व्हाट आई लव अबाउट दीज कैलिफोर्निया वॉलनट्स इज़ दैट इनका फ्लेवर जो है ना काफ़ी माइल्ड होता है, तो ये ओवर पावर नहीं करेंगे ग्रेवी को, ठीक है। हल्का सा नटी सा फ्लेवर होता है विच इज़ अमेजिंग फॉर दिस ग्रेवी, बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लेवर ऐड होता है वो नटीनेस वाला, और साथ ही में काफ़ी बटरी होते हैं। तो जब इनको हम ग्रेवीज में ऐड करके ब्लेंड करते हैं ना, तो ग्रेवी ऑटोमेटिकली एकदम थिक, रिच और क्रीमी हो जाती है विदाउट एडिंग एनी क्रीम और एडिशनल थिकनर। और ये सारी चीज़ें हमने निकाल दी, बटर, मलाई, क्रीम वगैरह, और न्यूट्रिशन ऐड कर दिया क्योंकि कैलिफोर्निया वॉलनट्स आर पैक्ड विद न्यूट्रिशन। इनफैक्ट कैलिफोर्निया वॉलनट्स आर दी ओनली नट्स which are significantly high in plant-based omega-3 ALA। साथ ही में प्रोटीन, फाइबर और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच हैं। दे आर गुड फॉर हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, गट हेल्थ, और ऑनेस्टली इन्हें ना डेली कुकिंग में इनकॉर्पोरेट करना बहुत आसान है। और इनकी क्वालिटी के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ, एब्सोल्यूट गोल्ड स्टैंडर्ड। और काफ़ी वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है। आज जैसे मलाई कोफ्ते की ग्रेवी में यूज़ किया है, वैसे ही मखनी ग्रेवी में यूज़ करो, डिलिशियस ग्रेवी बनती है। चटनियाँ बनाओ, अखरोट की क्या अमेजिंग चटनी बनती है। सैलेड, स्मूदीज, बेकिंग में यूज़ करो, दे आर इनक्रेडिबली टेस्टी और काफ़ी न्यूट्रिशियस और हेल्दी होते हैं। दैट इज़ वाई आपको इसे अपने डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और काफ़ी लोगों को ना कन्फ्यूजन होती है कि इसको प्रॉपरली स्टोर कैसे करके रखना है। तो इंडियन वेदर कंडीशंस के हिसाब से ना बेस्ट वे टू स्टोर इट इज़ कैसे एक ग्लास एयरटाइट कंटेनर में ऐड कर दो और इसको फ्रीज़र में रख दो। फ्रीज़र में 1 साल तक ख़राब नहीं होंगे और आपको फुल न्यूट्रिशन मिलेगी। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वॉलनट जो है ना फ्रीज़ नहीं होते, इसको बाहर निकालो सीधा
और कंज्यूम कर लो। इसको कोई भिगोने की ज़रूरत नहीं है, थॉ करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स दैट सिंपल। कैलिफोर्निया वॉलनट्स आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या ग्रोसरी स्टोर्स में आसानी से मिल जाएंगे। जब भी वॉलनट्स खरीद रहे हो, पैक पे कैलिफोर्निया वॉलनट्स या प्रोड्यूस ऑफ यूएसए चेक कर लो टू गेट द बेस्ट क्वालिटी गोल्ड स्टैंडर्ड वॉलनट्स। ये जो वॉलनट्स है ना, मैं अब कोफ्तों में भी यूज़ करने वाला हूँ एकदम यूनिक तरीके से, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक एक बार आपकी जो ग्रेवी है वो लगभग 15 मिनट्स के लिए सिमर हो गई है, उसको चेक करना है और आगे का प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स आप ग्रेवी को चेक कर लेंगे, आप देखोगे प्याज, लहसुन, मिर्ची, ये सारी चीज़ें जो है ना वो पक चुकी होंगी, सॉफ्ट हो गई होंगी। ठीक है, इस स्टेज पर आपने गैस को बंद कर देना है और जो होल स्पाइसेस थे उनको निकाल लेना है, बिकॉज होल स्पाइसेस को अगर आपने ब्लेंड कर दिया साथ में तो फ्लेवर भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एंड दे विल स्पॉइल द कलर ऑफ द ग्रेवी। होल स्पाइसेस निकाल लो और ये मिक्सचर को ठंडा कर लो ब्लेंड करने से पहले। एक बार मिक्सचर ठंडा हो जाए, ब्लेंडिंग जार में ऐड करो और सारी चीज़ों को एकदम फाइन तरीके से पीस लो। दैट इज की, क्योंकि तो ही आपको वेलवेटी सिल्की स्मूथ ग्रेवी मिलेगी। आप देख सकते हो मैंने कैसे पीस लिया इस ग्रेवी को एंड लुक एट दैट टेक्सचर, एकदम स्मूथ टेक्सचर हमको मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट इस ग्रेवी को फिर से आपको एक छन्नी से, एक सिफ्ट से पास कर लेना है, ताकि अगर कुछ भी छोटे मोटे बिट्स होंगे तो वो निकल जाएंगे और ग्रेवी जो है ना और स्मूथ हो जाती है। ये आप देख सकते हो ग्रेवी को मैंने पास कर लिया, छन्नी में कुछ नहीं बचा है और आपको एक बार टेक्सचर चेक करा देता हूँ। देखो कितनी स्मूथ ये ग्रेवी लग रही है, बिकॉज ऑफ दोस कैलिफोर्निया वॉलनट्स, वो रिचनेस भी आ गई है इसके अंदर। इस स्टेज पर हमको करना ही है, गैस को शुरू करना है और फ्लेम को एकदम लो रखना है, दैट इज की। और लो फ्लेम पर इसको हमको थोड़ा सा रिड्यूस करना है, लगभग 5 to 7 मिनट्स के लिए इसको कुक करेंगे और आप देखोगे कि जो ग्रेवी है मलाई कोफ्ते की, ये रिड्यूस हो जाएगी एंड द टेक्सचर विल बिकम इवन मोर बेटर। आफ्टर 5-6 मिनट्स लुक एट दिस, थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है ग्रेवी एंड चेक दिस टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी। क्या सिल्की स्मूथ वेलवेटी हमारी ग्रेवी बनी है, जैसे हमें मलाई कोफ्ते की ग्रेवी अच्छी लगती है। इस स्टेज पर आपने टेस्ट कर लेना है ग्रेवी को और यहाँ पर सीजनिंग एडजस्ट कर लेनी है। अगर नमक थोड़ा सा कम लग रहा तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए। साथ ही में थोड़ा सा हनी ऐड करता हूँ फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, मीठा नहीं करना है ग्रेवी को। एक छोटी सी चुटकी गरम मसाला और एक छोटी सी चुटकी वाइट पेपर पाउडर का, ये सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लेना है। स्टर करने के बाद इसको फिर से टेस्ट कर लो। गाइस क्या ब्यूटीफुल फ्लेवर्स हैं, इतनी रिच और क्रीमी ये ग्रेवी बनी है विदाउट एडिंग एनी बटर क्रीम एट ऑल। एंड देयर यू गो, आर नो क्रीम, नो बटर, नो ऑयल मलाई कोफ्ता ग्रेवी इज रेडी। तो आपने देखा कितना सिंपल है इस ग्रेवी को बनाना एंड द टेक्सचर यू सॉ, इसको जब आप खाओगे ना एकदम सिल्की सा, वो वेलवेटी सा टेक्सचर आता है। जब आप बनाकर घर पर खाओगे ना इसको, तब पता चलेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये जो ग्रेवी है ना, इट एक्ट्स एज अ ब्यूटीफुल बेस ग्रेवी। इस ग्रेवी को यूज़ करके आप कई सारी चीज़ें बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कोफ्ते ही ऐड करने, पनीर ऐड कर दो, वेजीज ऐड कर दो, एग्स ऐड कर दो, नॉन वेजिटेरियन है तो मीट्स भी ऐड कर सकते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रेवी। और साथ ही में थोड़ा फ्लेवर प्रोफाइल चेंज करना है, पेरी पेरी मसाला ऐड कर सकते हो, तंदूरी मसाला ऐड कर सकते हो, बस एक टमेटो डाल दो व्हाइल यू आर बॉइलिंग एवरीथिंग, थोड़ा सा वो ऑरेंजिश ग्रेवी बन जाएगी, टैंगी सी। तो इसको काफ़ी आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। यू कैन मेक सो मेनी डिफरेंट थिंग्स विद जस्ट वन ग्रेवी एंड इट्स सुपर सिंपल टू मेक। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा बच गया है जो हमको कोफ्ते बनाने हैं। कोफ्ते भी इंटरेस्टिंग है काफ़ी। पनीर के कोफ्ते बना रहे हैं, उसमें कुछ वेजीज जाएंगी और साथ में टोस्टेड वॉलनट्स जाएंगे, वो क्रंच और नटीनेस के लिए। और इनको हम बिना कोई ऑयल के बनाने वाले हैं, तो फ्राई नहीं होंगे ये, सीधा हम इनको एयर फ्रायर में पकाएंगे। और बाइंडिंग वाइंडिंग के लिए भी कोई कॉर्नफ्लावर मैदा कुछ नहीं डालना है। सुपर्ब कोफ्ते बनते हैं, कोफ्ते ऐसे ही खाने का मन हो जाता है। कैसे बनते हैं चलो देख लेते हैं। तो कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले वॉलनट्स को टोस्ट करना है। तो एक पैन को अच्छे से गर्म कर लो और गर्म हो जाए पैन तो फ्लेम को लो कर दो और इसमें लगभग 10 से 12 वॉलनट्स आपने ऐड कर देने और लो फ्लेम पर इनको हल्का सा टोस्ट कर लेना है। एक बार वॉलनट्स टोस्ट हो जाएं, इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लो, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लो और फिर इन्हें एक चॉपर में ऐड करके इनका एक पाउडर बना लेना है, आपने इनको पीस लेना है। ये आप देख सकते हो कैसे पाउडर बन गया है, ये रेडी कर लेना है। अब नेक्स्ट आपने एक मॉइस्ट कपड़ा लेना है और उसके ऊपर ऐसे एक बड़ी सी थाल या परात को सेट कर दो और इसके अंदर आपको 150 ग्राम्स लो फैट पनीर को ग्रेट करके ऐड करना है। और पनीर जो ग्रेट कर रहे हो वो छोटे वाले होल से आपको ग्रेट करना है ताकि इसको मैश करने में आसानी हो जाएगी। एक बार आपने पनीर को ग्रेट कर लिया है, इसको भी मैश करने के लिए आपको ये अपने हाथ का जो पाम का हील होता है इसको यूज करना है और इसको मैश करना है। बेसिकली इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं ना वो एकदम फाइन हो जाने चाहिए और ये प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक पनीर फिर से जुड़ना शुरू हो जाए।
ये आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसको मैश कर रहा हूँ और धीरे धीरे इसके ग्रैन्यूल्स फाइन होंगे और पनीर एक साथ आना शुरू हो जाएगा। लगभग 4 से 5 बार पूरे मिक्सचर को आप मैश करोगे ना तो ये आप देखोगे साथ में जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हो कैसे जुड़ रहा है और जब भी इसको आप एक साथ ऐसे मिलाओगे तो एक राउंडल तैयार हो जाएगा इसका, यानी कि हमारा पनीर एकदम परफेक्ट तरीके से मैश हो गया। एक बार पनीर आपका इस तरीके से मैश हो जाए, इसमें बाकी सारी चीज़ें हमको ऐड कर देनी है। तो सबसे पहले 1 से 2 टेबलस्पून जो क्रश्ड कैलिफोर्निया वॉलनट्स हैं वो ऐड कर देने। साथ ही में 3 to 4 टेबलस्पून मिक्स्ड बेल पेपर्स, ये अलग अलग रंग की शिमला मिर्च हैं, उन्हें फाइनली चॉप करके ऐड कर दो। 7 से 8 चॉप किए हुए रेजिन्स, 1 टीस्पून चॉप किया हुआ अदरक, 1 से 2 चॉप की हुई हरी मिर्ची, 1 चुटकी व्हाइट पेपर पाउडर, 1 चुटकी इलायची पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लो। जो अदरक और हरी मिर्ची का फ्लेवर है ना ब्यूटीफुल लगता है इस कोफ्ते के अंदर, और यहाँ पर बस लाइटली मिक्स करना है, आपको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। एक बार सारा मिक्सचर आपका मिक्स हो जाए, ये देखो ऑलरेडी क्या ब्यूटीफुल लग रहा है मिक्सचर, इसके अभी आपको कोफ्ते बनाने हैं। तो कोफ्ते बनाने के लिए एक छोटा सा पोर्शन ले लो, अपने हाथों के बीच में एक राउंडल तैयार करो और आपको एक क्रैक फ्री स्मूथ सा राउंडल तैयार करना है। तो इसको अच्छे से स्मूदन आउट कर लो अपने पाम्स के बीच में, देखो ऐसे राउंडल तैयार हो जाएगा। सेम तरीके से सारे मिक्सचर के कोफ्ते आपको शेप करके तैयार करने। लगभग 8 कोफ्ते बन जाते हैं इस मिक्सचर को यूज करके आप कोफ्ते बनाओगे। तो एक बार आपने सारे कोफ्ते बना लिए, नेक्स्ट स्टेप ये है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बचा हुआ क्रश्ड वॉलनट है ना उसे एक प्लेट में ऐड कर दो और इन कोफ्तों को आप ये क्रश्ड वॉलनट्स के साथ कोट कर लो। ये देखो इस तरीके से ब्यूटीफुली ये कोट हो जाएंगे एंड दे लुक सो गुड, और वो एक नटी सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा और एक वो क्रंच भी ऐड हो जाएगा कोफ्ते के अंदर, जो एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट है वो एकदम मखमली सी ग्रेवी के साथ और वो एकदम सॉफ्ट पनीर के साथ। तो सारे आपने कोफ्ते इस तरीके से वॉलनट्स के साथ कोट कर लेने। ये देखो हमारे कोफ्ते ऑलमोस्ट रेडी हो गए। अभी इन्हें पकाने के लिए मैं एयर फ्रायर यूज कर रहा हूँ। एयर फ्राइंग बास्केट में आपने बटर पेपर के ऊपर ये सारे कोफ्ते रख देने। आपने एक प्री हीटेड एयर फ्रायर में 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए इन कोफ्तों को एयर फ्राई कर लेना है और एकदम परफेक्ट तरीके से ये पक जाते हैं। ये आप देख सकते हो कोफ्ते हमारे एयर फ्राई होके रेडी हो गए हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली लुकिंग ब्यूटीफुल। और इस तरीके से आप बहुत आसानी से बिना तेल के कोफ्तों को फ्राई भी कर सकते हैं एयर फ्रायर के अंदर। लेकिन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क कि एयर फ्रायर नहीं तो क्या करेंगे। अवन में भी कर सकते हो, टेम्परेचर सिमिलर रखो। अवन में अगर आपके फ़ैन है उसको शुरू कर दो तो रिजल्ट्स बेटर आएंगे। बेसिकली हमको कोई चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। शिमला मिर्ची है, पनीर है, मेजरली वॉलनट्स ऑलरेडी टोस्टेड हैं, तो बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, उसको हमको अच्छे से गर्म करना है। और थोड़ा बहुत अगर एयर फ्रायर में आप जैसे पका रहे हो तो एक अच्छा टेक्सचर आ जाएगा, अवन में अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये, तवा लो, उसको अच्छे से गर्म कर लो, एक कटोरी के ऊपर थाली प्लेस करो, उसमें रख दो, बटर पेपर है तो उसके ऊपर रख दो और फिर ढक्कन लगा दो और लो फ्लेम पर इनको अच्छे से पकने दो थोड़ी देर के लिए। डायरेक्ट हीट नहीं लगनी चाहिए, इनडायरेक्ट हीट में। तो तवे पर भी ये काम कर सकते हो, बट एयर फ्रायर इज़ द ईजीएस्ट ऑप्शन। तो आपको मैंने सारे ऑप्शंस दे दिए। कोफ्ते बनकर तैयार हो गए, ग्रेवी हमारी रेडी है। ग्रेवी गर्म कर लेनी है अच्छे से, और ये कोफ्ते ना ग्रेवी के अंदर नहीं डालने हैं, गरम गरम ग्रेवी को प्लेट करना है और कोफ्ते बस आपने प्लेट कर देने। कोफ्ते काफ़ी डेलिकेट हैं, एकदम सॉफ्ट हैं, तो अगर ग्रेवी के अंदर ऐड करके मिक्स करोगे तो ये टूट जाएंगे। तो अभी हमारी दोनों चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं, इन्हें प्लेट कर लेते हैं वाईफाई स्टाइल। Show the limits with you right now. So what's your feelings? The city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. We only need the two of us together. We only need the two of us together. 'Cause we got love. 'Cause we got love. भाई क्या चीज़ बनती है ये, जो क्रीमीनेस है ना ग्रेवी के अंदर, माइंड ब्लोइंग।
और साथ में जो कोफ्ते बनते हैं और उसमें जो कैलिफोर्निया वॉलनट्स हैं, उसकी जो नटीनेस है, क्रंचीनेस है, माइंड ब्लोइंग। वो क्रीम बटर बिल्कुल भी आप मिस नहीं करते हो। इनफैक्ट इतनी सिल्की सिल्की वेलवेटी स्मूथ वाली जो ग्रेवी है, एक बार आप खाओगे ना ये कैलिफोर्निया वॉलनट्स वाले मलाई कोफ्ते, आपको रेगुलर वाले याद नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है। जब भी ट्राई करोगे रेसिपी कमेंट्स में आकर मुझे ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers. See you in the next one.